अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये है जी, हमने अपने घर के सारे काम खत्म कर लिए थे क्योंकि आज मुझे जाना था इला के स्कूल। असल में इन्होंने ना क्या किया कि ना मुझे टाइम ही गलत बता दिया। तो बहरहाल मेरे काम तो हो गए थे खत्म, जल्दी जाना था। अभी हो रहे हैं तकरीबन 11:30। 11:30 हो रहे हैं और मैंने सालन भी बना लिया है और मैंने बाकी सारे काम जो है ना वो भी खत्म कर लिए हैं। तो फिर मैं रेडी हो गई थी। रेडी तो क्या होना था, बस ऐसे ही। मैंने कहा चलो जी मैं भी चलती हूँ। दुपट्टा लिया जो कि वो भी मुचड़ा हुआ दुपट्टा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चलते हैं, क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो बस मैं फिर रेडी हो गई। तो मैंने कहा चलिए रेडी होने से पहले ना मैं जरा एक छोटा सा व्लॉग रेडी कर लूं, क्योंकि भाई ये भी तो देखे ना, एक काम ही है ना। ये क्या कम काम है? जो लोग काम कर रहे हैं ना ये वाईटी पे, ये उन्हें पता है कि व्लॉग बनाना कितना मुश्किल होता है, कोई इतना आसान नहीं होता है। तो फिर जी मैं और अमन के बाबा जो हैं, हम लोग स्कूल के लिए रवाना हो चुके हुए थे। रास्ते में अच्छी बातचीत होती रही, जनाब जी गप्पे लगाते रहे। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, किसी न किसी की ऐसी तैसी। तो यार ये जब तक मतलब हम लोग ऐसी तैसी ना करें ना, किसी ना किसी की ऐसी तैसी करना जरूरी होता है। तो बस आज बड़ू की शामत आई हुई थी। तो मैं हंस रही थी कि अगर मैं ओवर वॉइस ना करूं और यही लगा दूं तो हंस हंस के ना सबके पेट में दर्द हो जाएगा। तो बहरहाल मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने जो है ना ओवर वॉइस कर दी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। उन्हें पता ही नहीं था ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उन्हें पता ही नहीं था। अच्छा, तो स्कूल के गेट पे हम लोग खड़े थे और अभी जो है ना टाइम काफी था, क्योंकि ये मुझे ना कहना इन्होंने कहा कि 11:30 बजे इला की छुट्टी हो जाएगी और इला की छुट्टी हुई 12:15 बजे। तो वो फिर इतना टाइम वहीं हम लोग बैठे रहे, क्या करते भाई, घर भी इतना नजदीक थोड़ी है स्कूल के। तो आपको पता है आजकल पेट्रोल भी कितना महंगा हो चुका है। तो ये थोड़ी है कि चलो जी, पहले तो ये होता था कि यार 10 मिनट भी कहीं इंतजार करना होता था ना, तो हम कहते थे चलो भाई घर चलते हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे। तो बहरहाल इंतजार भी हो रहा था इलाका, और साथ साथ मैंने क्या किया, कैमरा ऑन करके साइड पे रख दिया कि चलो यार व्लॉग भी बनता रहे। तो मेरा टाइम भी पास हो गया और मेरा मतलब ये भी जो मेरी, इट्स माय ड्यूटी टू मेक वीडियो फॉर यू। तो ये भी मैं बनाती रही। तो फिर जनाब इला मैडम आ गई थी। और जो है आज थोड़ी सर्दी थी तो लोगों ना हमने कवर किया हुआ था, कैप शैप पहनाई हुई थी। अच्छा, आजकल बच्चों का फ्लू और खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, इतनी कमजोर हो गई है, ये बहुत कमजोर हो गई है। तो इसको बड़ी नींद आ रही थी जी। तो ये आई और फिर बातें भी करती रही साथ साथ। मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, क्योंकि अपने दादा से तो ये फिर स्कूल से आते ही फरमाइशें शुरू कर देती है। हालांकि इसने लंच किया हुआ था, लेकिन ये इसकी रूटीन है कि इसने जो है वापसी पे अपने दादा के साथ ये जरूर कुछ ना कुछ लेती है। तो इसकी यही फरमाइश चल रही थी। अच्छा, ये मैं इसलिए वीडियो बना रही थी सीट कवर्स की। अ, इतने खूबसूरत हस्बैंड ने सीट कवर्स चेंज कराए। अच्छा, सीट कवर कोई इतने पुराने नहीं थे पहले वाले भी, लेकिन भाई ये बिल्लो रानी को सजाना बहुत जरूरी होता है। तो कवर वो भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन इनको जी वो रेक्सिन के थे ना वो। तो अब ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत ये क्रश वेलवेट टाइप का कपड़ा है, मुझे तो इतने पसंद आए। तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों को बताती हूँ, बड़े ही जबरदस्त कवर थे, कलर इनका बड़ा प्यारा था। तो जी अब हमारी एंट्री हो चुकी थी। तो आते ही मैं बस, अब आपको मैं बताती हूँ कि अब मैं क्या करूंगी। तो मैं तो अंदर आ चुकी थी। तो इला मैडम जो है ना, वो अभी सीढ़ियां ही फलांग रही थी और उधर ही कूद रही थी कि जी दादा अंदर क्यों नहीं आए, दादा अंदर क्यों नहीं आए। तो अब मैंने कहा चलो अब मैं आ गई हूँ तो अपनी थोड़ी सी वीडियो भी बनाती रहूं। और चश्मा उतारना तो भूल ही गई थी मैं अंदर आके। तो जी मैंने देखा जाके तो इला मैडम जी सीढ़ियों पे ही खड़ी ना, अभी अपने दादा का इंतजार। ये कोई इंतजार नहीं होता, साथ साथ इतनी बातें सुना रही होती है, अभी तक नहीं आए आप,
अभी तक नहीं आया। और इसलिए उर्दू भी इसको कोई इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती ना, तो कभी बड़ी रफ तरीके से उर्दू बोलती है। मेरे बच्चे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी ना, तो अब ये कि इंग्लिश तो फिर भी अच्छी आ जाती है, लेकिन उर्दू तो बहुत ही नमूनेबाजी से बात करती है भाई। तो बहरहाल इसकी और इसके दादा का मसला है। तो दादा भी ज़ाहिर है हमें गाड़ी पार्क करने में देर लग जाती है, लेकिन फिर इलाका का ये होता है कि भाई क्यों अब तक ऊपर क्यों नहीं आए। तो सीढ़ियों से फिर टेंशन भी होती है कि इला को अकेले छोड़ा भी नहीं जाता। तो मैं फिर इला के पीछे ही आ जाती हूँ कि भाई इला अब तक एंटर क्यों नहीं हुई है। तो इला मैडम जो है ना वो सीढ़ियों पे खड़ी होके फिर अपने दादा का इंतजार कर रही होती है। बहरहाल अभी तक जो है वो उनकी एंट्री नहीं हुई थी, और इला मैडम जो है सीढ़ियों पे ही कूद रही थी। तो काफी डेंजरस होता है बच्चों का सीढ़ियों वाले घरों में। बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि यार बच्चे कहीं ना एक स्टेप कहीं तो होता है, तो बच्चे जो है ना उनका बड़ा ही ख्याल करना पड़ता है। बहरहाल इनके दादा तशरीफ ले आए थे, तो इला मैडम भी अंदर की तरफ रवाना हो गई। अब मैंने क्या किया आज कि कपड़े मेरे इतने जमा हो गए थे धुलने वाले, ढेर सारे कपड़े। मैंने आते ही, अभी मेरी चपाती बनाना थी, तो मैंने कहा चलो यार मैं पहले मशीन लगा लेती हूँ। इतने ढेर कपड़े जमा हो गए थे। और अच्छा, हमारी हम लोगों की मतलब मेरा ये देखें कि कपड़े इतने जमा क्यों हुए। वो कोई इश्यू था, पानी का मारा था, तो फिर इसलिए जमा हो गए, वरना मैं कपड़े जमा नहीं करती हूँ, साथ साथ धो लेती हूँ। वरना भाई बस चले ना, ऑटोमेटिक मशीन होने के बावजूद बस चले ना, तो हम कहें कपड़े खुद ही धुल जाएं, खुद ही सूख जाएं, और फिर कपड़े हमें कहें आइए जी हमें पहन लीजिए। ये हालात आ गए हैं। तो बस जितनी सहूलतें मिल जाए ना, बंदा ज्यादा ही फैलता ही चला जाता है। बहरहाल सारा दिन काम काज में ही गुजर जाता है, और पानी का थोड़ा इश्यू था, इसलिए मेरे कपड़े जमा हो गए थे। तो कपड़े, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।